भंग करने का निर्णय लिया गया है, उसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल उठाया है, भाजपा अध्यक्ष ने भी सवाल उठाया कि जल्दबाजी में ये गलत निर्णय लिया गया है और भर्तियों को रोक कर जो है उसको स्टैंड स्टिल किया गया। कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसको इसको भंग ना करके बल्कि इसको कैसे सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, इस पर काम होना चाहिए था। क्या कहेंगे सर? वो विपक्ष का काम तो जो है यही है, जो अभी आप देख रहे हैं, जब से सत्ता से बाहर आए हैं किसी न किसी तरह से कोई ना कोई मुद्दा उठाए। जहां भ्रष्टाचार का मुद्दा है, हम समझते हैं कि वहां पर किसी किस्म का जो है पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। जहां भी भ्रष्टाचार हुआ उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अब हमीरपुर का जो हमारा चयन आयोग है, इसमें जो भ्रष्टाचार के बहुत एक केस नहीं अनेकों केस उजागर हुए हैं और ये मामला जो है बहुत ही गंभीर है। इस पे पूरी इंक्वायरी हुई है, चार्जशीट भी अब इसमें जो है दाखिल किए जा रहे हैं और इन सब बातों को ध्यान में रख के जो है सरकार ने सही जो है कदम उठाया है कि अब क्योंकि वहाँ पर जो है आपको कोई उम्मीद नहीं रह गई थी कि वहाँ पर जो है एक सही तरीके से काम चले, और उसके अल्टरनेटिव ये किया है कि हमारा जो आयोग है यहाँ पर जो हमारा स्टेट का, वो उसके जगह पे काम करेंगे और जो भी प्रक्रिया है भर्ती के वो जो है रुकेंगे नहीं। तो इसमें कोई जो है जो हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं वो केवल जो है जनता में एक गलत मैसेज देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के हक में है या वो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं उनसे। नेता विपक्ष ने ये भी सवाल उठाए हैं कि मंडी की शिवरात्रि में पूरा कांग्रेसीकरण जो है वो किया गया है, क्योंकि हर तरफ वहां पर फ्लैग्स जो है वो कांग्रेस पार्टी के लगाए गए हैं। ऐसा पहली मर्तबा हुआ है जब इस तरह का जो माहौल है वो बनाया गया है। अब जयराम जी भूल गए हैं, इन्होंने तो जो एक 75 करोड़ के बजट से जो ये उत्सव मनाने का जो कार्यक्रम रखा था, आज़ादी के 75वां वर्षगांठ, हर एक जगह पे जो इन्होंने ये अमृत महोत्सव का आयोजन किया, 1-1 करोड़ का बजट रखा, जबकि उसमें पूरे देश के पूरे प्रदेश के सभी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना जो है बलिदान दिया, योगदान दिया, उनका गुणगान करना चाहिए था। उधर उनके बारे में वहाँ पर जो है चर्चा होनी चाहिए थी। वहाँ पर जो है केवल का केवल जो है बीजेपी की जो है एक रैली की तरह उन्होंने उसको मनाया और यहाँ तक कि चुने हुए जनप्रतिनिधि जो बीजेपी से नहीं रखते वापस उनको वहाँ पर बुलाया नहीं गया। हमें नहीं बुलाया गया। हमारे इलाके में भी इस किस्म के आयोजन किए, करोड़ों रुपए खर्च किए गए। और शिवरात्रि में हमने पहली बार देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो उस यात्रा में पैदल गए। नहीं तो ये जयराम जी तो पिछली बार देखा होगा कि जीप की सवारी कर रहे थे, एक दूसरे नेता दूसरों को धक्के दे रहे थे। तो अगर कहीं पार्टी के झंडे राष्ट्र कांग्रेस के लगे होंगे रास्तों में, तो वो कार्यकर्ताओं ने लगाए होंगे, उसमें क्या खराबी है? सर, भाजपा ने जो एक कांग्रेस के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? तो भाजपा के पास काम क्या है? सत्ता से बाहर आने के बाद तो हस्ताक्षर अभियान ही करें ना। किस चीज का अभियान कर रहे हैं? आपने 900 स्कूल खोले, कॉलेज खोले और दूसरे संस्थाएं खोले, एक पैसे का बजट नहीं रखा, ना कोई नई भर्तियां की आपने। उन 900 संस्थाओं को चलाने के लिए एक बताइए आपने नई भर्ती की हो और एक पैसा आपने बजट में प्रावधान किया हो। आपने क्या किया? यहाँ का जो है एसडीओ को उठाकर वहां का एक्सीन बना दिया, वहां के एक्सीन को उठा के वहां का एससी बना दिया। आप एक आगे दौड़ रहे, पीछे खाली करते जा रहे। तो इस किस्म का काम तो सिर्फ चुनाव के समय लोगों को झांसा देने का काम किया था। और ये सही कदम उठाया सरकार ने कि ये 900 जो संस्थाएं थी जिनके ऊपर 5000 करोड़ का कम से कम जो है बजट चाहिए था, और उससे ज्यादा जो है आपको इसमें 900 अगर इस चीज को चलाना है, कई हजार इसमें जो है कर्मचारी और अधिकारी चाहिए थे, उसकी तैनाती तो हुई नहीं। और बल्कि ये भी कहा है कि हम जो है हमारे मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जहां जहां अगर कोई बहुत ही जरूरी है जो पब्लिक इंटरेस्ट में होंगे उसको रिव्यू करके खोला भी जाएगा, और एक आध जगह किया भी गया है। तो इसमें जो है ये लोगों को जो है हस्ताक्षर अभियान, उसमें ये भी लिखना चाहिए कि 5000 करोड़ हम नहीं रख पाए, हम 5000 से ज्यादा लोगों की जो इसमें भर्तियां होनी थी वो भी नहीं कर पाए, वो भी साथ में जोड़ना चाहिए।
सर पिछले कल बेमौसमी ओलावृष्टि हुई है प्रदेश में, क्या नुकसान के लिए रिपोर्ट मांगी गई है या उसकी भरपाई, अगर किस तरह का नुकसान जो है? सर इसी में एडिशन है कि रिपोर्ट तो हमेशा मांगी जाती है, केंद्र को भी भेजी जाती है, लेकिन बागवान जो आरोप लगा रहे हैं कि पैसा पिछले साल भी रिपोर्ट भेजी गई थी लेकिन आज तक मुआवजा नहीं मिला, क्या टेकअप किया जाएगा सर? किस तरह? पिछले बार केंद्र सरकार से डबल इंजन की सरकार में 2500 करोड़ का नुकसान का जायजा भेजा गया, उसके एवरेज में 200 करोड़ आया। अभी जो पिछले कल की ओलावृष्टि हो रही है की बात है, हमने अभी तक जो रिपोर्ट फील्ड से मंगाया है, कोई बहुत बड़ा नुकसान का हमारे पास अभी तक रिपोर्ट नहीं है। सर बागवानों और किसानों के लिए जो सर पौधों के लिए जो होल करती है, मशीनें नहीं है और दवाइयाँ नहीं है, कब तक ये अवेलेबल हो जाएगी? किस चीज की? जो दवाइयाँ रहती हैं सर पौधों के टेंडर लिए। सर टेंडर हो चुके हैं जी। मशीनों नहीं, मशीनों के कोई गड्ढे करने वाली मशीन, कौन से मशीन? गड्ढे करने वाली मशीन नहीं होती सर पौधों वाली? हाँ, पौधों के लिए कई किस्म की स्कीमें हैं और हर स्कीम के जो है अलग अलग की बात है। अभी क्योंकि हमारे पास समय नहीं था तो हमने जो पिछला जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो टेंडर था उसका एलिमेंट था, उसको उठाकर हमने शुरू कर दिया देना। सर बागवानी पॉलिसी को लेकर जो एक्सरसाइज हो रही है, आपने बैठक भी बुलाई थी, कब तक माने सर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और किस तरह का नए इनिशिएटिव इस बार हो? अभी हम इस पे जो है गहन विचार कर रहे हैं, इसमें फार्मर्स से भी बात कर रहे हैं, स्टेक होल्डर से भी बात करना है और सारी जो राय इकट्ठा करके जो किसान के हित में होगा उसको हम शीघ्र लागू करेंगे। जी सर, थैंक यू। शॉर्ट्स बनाना है।